नमस्कार साथियों। एनवायरमेंटल साइंस की हम सीरीज पढ़ रहे हैं और उसमें आज है हमारा पार्ट 6। उसका टॉपिक है जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र में हम पढ़ते हैं कि जैव भू रसायन चक्र होता क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रूपांतरण के माध्यम से चक्रीय प्रवाह होता रहता है, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। यानी प्रकृति के जैविक अजैविक जैविक घटकों के बीच में जो आवश्यक तत्व हैं उनका जो चक्रीय प्रवाह है वही क्या कहलाता है, भू रसायन चक्र, जो दोनों के लिए आवश्यक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं गैसीय चक्र में कार्बन चक्र। नाम से ही है, इसमें किसका होगा, कार्बन का। कार्बन की क्या होगी, साइकिल होगी। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जब जीव जंतु व पेड़ पौधे श्वसन करते हैं और श्वसन करते हैं तो वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये CO2 और ये भूमिगत जो जल है इसके माध्यम से पेड़ पौधों में जो हरी पत्तियां हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2 का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में बदलना अपचयन अभिक्रिया और जल का H2O का ऑक्सीजन में बदलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ग्लूकोज व ऑक्सीजन में बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसमें किसकी आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। तो ये ऊष्मा क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो ऊष्मा क्या कर रही है, शोषण कर रही है। तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी। श्वसन में हमने देखा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल व ऊर्जा। क्या मिल रही है, ऊर्जा। ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी, श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और एक रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया दोनों हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये तो हमने पढ़ा क्या, कार्बन चक्र। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। और पेड़ पौधे क्या इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज करते हैं, नहीं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये करता कौन है, राइजोबियम वो नील हरित शैवाल करते हैं। यानी नाइट्रोजन का नाइट्रेट में पेड़ पौधों ने ग्रहण किया। पेड़ पौधों ने ग्रहण करके, और इन पेड़ पौधों को कौन ग्रहण कर रहा है, जंतु। और ये जंतु के यकृत में किसमें बदल जाता है, यूरिया में। NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला है। यकृत में यूरिया में बदल गया और ये मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर आता है उत्सर्जन तंत्र में। तो मूत्र की सहायता से बाहर आएगा और उसमें ये किसमें किसमें बदलेगा, अमोनिया में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्रालय में जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है, वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। अमोनिया का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, NH3। तो ये जो मृदा में जो ये अमोनिया है ये किस में बदलेगा, नाइट्रेट में बदलेगा। और नाइट्रेट में बदलेगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जो जीवाणु करते हैं उनको नाइट्रोबैक्टर व नाइट्रोसोमोनास है। ये नाइट्रेट, मृदा की जो नाइट्रेट है क्या वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन में बदल जाती है, बिल्कुल बदलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विनाइट्रीकरण। जो जीवाणु है सूडोमोनास या क्लास्ट्रिडियम है, यानी मृदा में उपस्थित नाइट्रोटे को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, कौन, सूडोमोनास। यानी हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और फिर जंतुओं में यूरिया में बदला, अमोनीकरण। और फिर ये अमोनिया किस में बदला, नाइट्रेट में, नाइट्रीकरण। और फिर नाइट्रेट किस में बदले, नाइट्रोजन में, वायुमंडल में, विनाइट्रीकरण। तो ये ऐसा सर्किल हमेशा चलता रहेगा, किसका, नाइट्रोजन का। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र में लिखा है सेम एज कार्बन चक्र। बस वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन श्वसन में हमने ऑक्सीजन ग्रहण की, जीव जंतु व पेड़ पौधे ने
वो जीव जंतु उन्होंने श्वसन में क्या ग्रहण की, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पेड़ पौधे ने किस में बदला, किसमें, ऑक्सीजन में। ये चक्र क्या कहलाता है, ऑक्सीजन चक्र। अब हम बात करते हैं जल चक्र। जल चक्र को हाइड्रोजन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये किसका बना होता है, यौगिक है जल। जल यौगिक है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यौगिक है, इसलिए इसको हाइड्रोजन चक्र भी कहते हैं। देखिए बादल है, हम यहाँ से समझते हैं ये बादल है। बादल वर्षा के रूप में नहीं बरसे, तो ये नीचे पेड़ पौधे एक्स्ट्रा जो पानी था वो नदी झरनों से कहाँ चला गया, झील व तालाब समुद्र नदियों में चला गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है। बाष्पीकरण आप जब भौतिक विज्ञान पढ़ोगे वहाँ पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया पढ़ोगे कि एक निश्चित ताप पर, यानी सामान्य ताप पर पानी का भाप बनकर उड़ना ही क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। और बाष्पीकरण से ये कहाँ चला गया, वापस ऊपर जलवाष्प के रूप में बादलों में। फिर वापस ये कहाँ आएगा, बरसेंगे बादल, और ये चक्र चलता रहेगा। एक और है कि पेड़ जो पौधे हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी ये क्या होता है, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, जल छोड़ते हैं। तो ये भी है। तो ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइकिल या जल चक्र। अब जो है अवसादी चक्र, अवसादी चक्र क्या होता है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का जो चक्रण है उसी को हम अवसादी चक्र कहते हैं। किस किस का, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम का चक्र, इसे हम बोलते हैं अवसादी चक्र। नोट बना के लिखा हुआ है, ये सामान्यतः वायुमंडल में चक्रण नहीं करते हैं बल्कि अपक्षय व अवसादन आदि प्रतिरूपों का पालन करते हैं। यानी ये जैसे हमने ऊपर पढ़ा वैसे नहीं करते, ये क्या करते हैं, इनका अपक्षय होता है, ये अवसादन होता है और उसके माध्यम से ये चक्रण करते हैं। जैसे फास्फोरस चक्र जो है, कार्बन नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस गैसीय रूप में वायुमंडल में नहीं पाया जाता, लेकिन फास्फेट के रूप में चट्टानों में पाया जाता है। यानी चट्टानों में ये फास्फेट के रूप में पाया जाएगा और फिर ये फास्फेट को पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे और फिर ऐसे चलता रहेगा। सल्फर चक्र, पौधे सल्फर को सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन किसके रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट के रूप में। और सल्फर किसके रूप में ग्रहण करता है, सल्फेट के रूप में। उससे सल्फरधारी अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, जैव भू रासायनिक चक्र। और उसमें हमने कौन कौन से चक्र पढ़े, एक तो हमने कार्बन चक्र पढ़ा, एक नाइट्रोजन चक्र पढ़ा, ऑक्सीजन चक्र पढ़ा, जल चक्र पढ़ा, अवसादी चक्र पढ़ा। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।